भक्ति कभी भी छोटी नहीं होती और ना ही भक्त का जन्म या स्थिति मायने रखती है। एक साधारण गाय चराने वाला कैसे बन गया एक दिव्य रहस्य का खोजने वाला। लिंगराज मंदिर के शिवलिंग की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति का प्रमाण है। स्वागत है आपका कंटेंट क्रिएटर्स कॉर्नर में। बहुत समय पहले ओडिशा के सुंदर जंगलों के बीच एकाम्र कानन नाम का एक पवित्र स्थान था। यहाँ लोकनाथ नाम का एक सरल और सीधा ग्वाला रहता था। वो अपनी गायों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उन सब में उसे कपिला नाम की गाय सबसे प्रिय थी। कपिला सफेद रंग की और बहुत शांत स्वभाव की थी। लोकनाथ हर सुबह अपनी गायों को चराने के लिए घने जंगलों में ले जाता था। कुछ दिनों से लोकनाथ एक अजीब बात देख रहा था। शाम को जब वो कपिला का दूध निकालने बैठता तो उसके थन खाली मिलते थे। उसे लगा कि शायद कोई चोर जंगल में कपिला का दूध दुह लेता है। लोकनाथ ने निश्चय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। उसने अगले दिन कपिला पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। अगले दिन जब सभी गायें जंगल में चर रही थीं, लोकनाथ ने देखा कि कपिला चुपके से झुंड से अलग होकर घने झाड़ियों की ओर जा रही है। लोकनाथ दबे पांव उसके पीछे चल दिया। वो ऊंचे पेड़ों और बेलों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। जंगल का वो हिस्सा बहुत ही शांत और रहस्यमयी लग रहा था, जहाँ पक्षियों की चहचहाहट भी धीमी हो गई थी। झाड़ियों के पार एक छोटा सा साफ स्थान था, जहाँ पुराने पत्थरों के बीच एक काला पत्थर जमीन से थोड़ा ऊपर निकला हुआ था। लोकनाथ ने सांस रोककर देखा कि कपिला उस पत्थर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि कपिला के थनों से दूध की धाराएं अपने आप बहने लगी और उस काले पत्थर का अभिषेक करने लगी। ये दृश्य देखकर लोकनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। कपिला उस पत्थर के ऊपर खड़ी थी और दूध की धार सीधे उस पत्थर पर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाय स्वयं किसी अदृश्य शक्ति की पूजा कर रही हो। वो काला पत्थर साधारण नहीं लग रहा था। दूध से भीगने के बाद वो अलौकिक चमक बिखेर रहा था। चारों ओर एक भीनी भीनी सुगंध फैल गई थी, जो जंगल की मिट्टी की महक से बिल्कुल अलग थी। जब कपिला वहां से चली गई, तब लोकनाथ धीरे धीरे उस पत्थर के पास पहुंचा। उसने अपने हाथों से पत्थर के चारों ओर जमी मिट्टी और सूखी पत्तियों को साफ किया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस हुई। वो समझ गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि साक्षात महादेव का स्वयंभू लिंग है। लोकनाथ वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने एक दिव्य धुंध छा गई और उसे भगवान शिव की एक झलक दिखाई दी। भगवान ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। लोकनाथ को समझ आ गया कि कपिला कोई साधारण गाय नहीं बल्कि माता पार्वती का स्वरूप थी, जो हर दिन महादेव की सेवा करने आती थी। लोकनाथ दौड़ता हुआ अपने गांव पहुंचा और वहां के राजा जजाति को सारी बात बताई। राजा जजाति एक धर्मनिष्ठ शासक थे। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लोकनाथ की आंखों में सच्चाई और भक्ति देखकर उन्होंने खुद उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया। राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ घने जंगल की ओर निकल पड़े। जब राजा जजाति उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से कपिला को उस लिंग पर दूध चढ़ाते देखा। राजा भक्ति से सराबोर हो गए और उन्होंने उसी क्षण वहां एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, यह लिंगराज हैं, सभी लिंगों के राजा, जो यहाँ हम सभी के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। कुछ ही समय में वहाँ एक विशाल और सुंदर मंदिर खड़ा हो गया, जिसे आज हम लिंगराज मंदिर के नाम से जानते हैं। लोकनाथ उस मंदिर का पहला सेवक बना। आज भी हजारों श्रद्धालु भुवनेश्वर के इस पवित्र मंदिर में आकर महादेव के दर्शन करते हैं। एक साधारण ग्वाले की भक्ति और एक गाय की सेवा ने दुनिया को भगवान का ये अनमोल उपहार दिलाया।